बड़की, देखो जब तक तुम हो तब तक मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और इसीलिए मैं गांव वापस आ रही हूँ। ठीक है, आपकी बस थोड़ी ही आगे, आप गांव पहुँचते ही हमरे घर में आना। आज हमारा काम शुरू हुआ है, पहला दिन है, हम चलते वरना देरी हो जाएगी। बड़की, चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं, अब हम चलते, हमका देरी हो रही है। चले? जी हाँ, चलते हैं। अब हम चला लें? बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। काका, बहुत ही धन्यवाद। आपकी साइकिल की वजह से हम समय से पहुंच पाए। अब हम हवेली के लिए निकलते। ये लो बिटिया तुम्हारी झुमकी। सही कह रहे थे अब काका, हमरे घर में मेहमान आ रहे, हमरी नैना दीदी आ रही है, हम बहुत खुश हैं। अरे गलती आपकी बेटी की है जो समय से पहले बस में वापस नहीं चढ़ी। अब एक सवारी के लिए बस वापस नहीं जाएगी। अच्छा, हम भी देखते हैं बस वापस कैसे नहीं जाएगी हमारी नैनू को लेने के लिए। अब तो या ये बस उल्टा घूम के हमारी नैनू को लेने जाएगी या तो हमारे ऊपर से जाकर आगे बढ़ेगी। समझेगी? समझाएं? अरे क्या तमाशा लगा रखा बहन जी आपने ये? तमाशा? तमाशा तो तुमने देखा नहीं है अब तक, अब देखो। आपकी बेटी दूसरी बस पकड़ के कोशीपुर चली जाएगी ना, अब वहां जाके उसका इंतजार कर लेना। उठो यहाँ से, जाने दो बस को। खामोश, बड़ा बोल रही हूँ। तुम्हारी बेटी होती ना तब हम देखते कि कितनी जुबान निकलती है तुम्हारी। हमें मत सिखाओ, हमें पता है हमें हमारी बेटी के लिए क्या करना है। समझी कि और समझाएं? बस अब तो फुल एंड फाइनल हो गया भैया, या तो हमारी बेटी को लेने चलो या तो हमारी लाश लेके चलो। हाँ, तक नहीं आएगी, हम हटेंगे नहीं यहाँ पर। लागत है कोई पागल औरत तमाशा कर रही है। एक मिनट, अभी क्या कर रहे हो? नैनू? कहाँ थी नैनू? पता है तेरे चक्कर में आंटी ने सबको अपना टाइगर्स वाला चेहरा दिखा दिया। नैनू तुम कहाँ चली गई थी? हमारी तो जान ही निकल गई थी। दोबारा ऐसे मत करना, समझे कि समझाएं? चलो हम भी देखा था। सॉरी चब्स, इन मिस्टर ने मेरी मदद की है। थैंक यू। माई सेल्फ चुलबुली। इनकी बड़ी बहन? बहन लगते हैं ना? हाय, आई एम डिम्पी सूरी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपकी सारी सहेलियां इतनी सुंदर हैं का? चलो जल्दी, पहले ही बहुत देर हो गई। अब हम तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठेंगे, चलो। थैंक्स।
सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ओ, ठाकुर साहब, बोलो। वो कचरी की चुनरी। हाँ, वो चुनरी नाव के साथ वापस आ गई थी। जब कजरी नाव से उतर रही थी तो उसकी चुनरी उधड़ गई थी। ये आपको कजरी ने बताया? हाँ, मैंने भेजा था मलाक को आश्रम। उसकी बात हुई थी कजरी से। कजरी ठीक तो है ना? कुशल है। देखो, आज के बाद कोई उससे मिलने की कोशिश ना करे तो अच्छा होगा बहन जी। जिसका तर्पण हो गया होता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया होता है, और इस संसार के लोगों का बार बार उस आश्रम में जाके उसके बारे में पूछताछ करना उचित नहीं। क्यों बड़की? सही कह रहे हैं आप ठाकुर साहब। हमें थोड़ा घबरा गए थे, पर आपने हमारी मुश्किल सुलझा दी। आप बहुत ही भले हैं। गांव के हर एक इंसान की फिक्र है आपको। अच्छा ठीक है, चलो आज का काम शुरू करो। कहानी अच्छी थी। आप ही से सीखा है ठाकुर साहब। ये बंसी और हीरा की कोई खबर नहीं आई अभी तक। लगा गया ठिकाने? नहीं मान जी। क्यों? वो मान जी, वो इस प्रथा के विरोध में नहीं बल्कि इस प्रथा का हिस्सा बनना चाहती है, इसलिए आ रही है इस गांव। कह रही थी कि बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। उसने बोला और तुमने मान लिया। छोटी वैद भी थी वहां, उन्होंने भी उन पर भरोसा किया। हमने सोचा छोटी वैद को तो गंगा मैया ने चुना है, उनके मुंह से गंगा मैया कुछ कहना चाह रही हैं, तो हमने छोड़ दिया नैना को। चींटी के भी पर तभी निकलते हैं जब बरसात होने को होती है। तो अब प्लान ये है कि हम गांव में जाके ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम उनकी प्रथा में बिलीव करते हैं। पर नैना, किसी को शक हो गया तो? किसी को शक नहीं होगा। और वैसे भी तूने और मैंने कॉलेज में कितना थिएटर किया है, और चब्स तो बॉर्न एक्ट्रेस ही हैं। देखा था ना बस के सामने क्या कर रही थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, गांव वालों के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए हमें उनका विश्वास जीतना ही पड़ेगा। हम गांव में रहकर ठाकुर के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करेंगे।
उसका असली चेहरा हम सबके सामने लाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चला के काम खत्म कर बड़की, घर जाकर नैना दीदी के लिए कछु अच्छा बनाएंगे। अरे बड़की, जल्दी जल्दी काम कर ले। घर कैसे पहुंच पाएंगे जल्दी? मुझे ना वो सारी फिल्में देखनी पड़ेगी दोबारा जिसमें सल्लू ने नाटकबाजी करके सब विलेंस को हराया है। वैसे तेरा ये गेम प्लान चेंज कब हुआ? लगता है उस स्ट्रेंजर ने तुझे कुछ सिखाया है। हाँ, एक्चुअली इस आइडिया के लिए अलग से थैंक्स कहना चाहिए था मुझे। पता नहीं दोबारा कब मिलना होगा उससे। मेरा स्कार्फ ठाकुराइन, गलती से हमसे टूट गया, माफी दे दो ठाकुराइन। हमका पता ही नहीं था ऐसे न हो जाएगा। भगवान का शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। चलो उधर बैठो। थोड़ा सा जलेगा लेकिन घाव पकेगा नहीं। बहुत दुख रहा है। हम बहुत लोगों का घाव पे पट्टी किए, पर आज पहली बार किसी ने हमरे घाव पे पट्टी की। इसके लिए आंख भर आई। बहुत नुकसान कर दिया ना हमने आपका। बहुत महंगा होगा ना, पुरखों का लगता है। हर पुरानी चीज महंगी नहीं होती। कुछ चीजें समय के साथ अपना मोल खो देती हैं। सालों से है
इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। बहुत सालों के बाद देखा ना तुम्हें। हम भी तो यहाँ नहीं रहते। तुम्हारी माई वैद बहन जी है ना? हाँ। सब कैसे हैं? ठाकुर साहब की कृपा से सब कुशल है और अब तो सब अच्छा भी होने वाला है। हम चुने गए हैं गंगा मैया के तर्पण के लिए। हमारे परिवार के तो भाग खुल गए। ठाकुराइन, आप बहुत अच्छी हैं, एकदम ठाकुर साहब जैसी। आप दोनों राम मिलाए जोड़ी हैं। हाँ, लो पहुंच गए कोसीपुर। टांगा लेंगी मैडम? हाँ, हमें वो कच्ची बाड़ी के हाँ हम। कृष्णा के कोसीपुर में स्वागत है आपका। कहाँ जाना है छोटे ठा? अरे हमें नहीं जाना, मेहमानों को जाना है। चुपचाप बैठो, बताते हैं। ये तुम्हें छोटे क्यों कह रहे थे? बहुत से नाम है हमारे। कृष्णा जी के भी थे? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। वाह, अब चले? हाँ हाँ, चलना चाहिए। आप लोगों को आराम की जरूरत है। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है हमें। चलो चलो तुम चलो। वैसे हमारी सलाह मान के ही तो आप यहाँ आई हैं। धोखा दिया है आपने उनको। धोखा दे रही है वो लड़की। झूठ बोला है उसने हीरा और बंसी से। इतनी आसानी से शीशे में उतरने वाली नहीं है। आप कहें तो दूसरे आदमी बेचकर ठिकाने लगा दें। सालों की कमाई इज्जत इस लड़की के कारण नहीं गंवा सकते हम। हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते ठाकुर साहब। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जय श्री राम। नैनो! ए, शश! हंसते नहीं। सारी सारी। उठाओ। अच्छा, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। अरे हाथ दीजिए।
वैसे एक और सलाह दें फ्री में। गांव में ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत जिद्दी हैं। उनके मन को बदल पाना बहुत मुश्किल होगा। 2 ही दिन में आपको लगेगा कि यहां से वापस चले जाए। आप जानती नहीं हमारे गांव के लोगों को। मैं अपने आप को जानती हूँ और इतना मेरे लिए काफी है। मैं जो करने आई हूँ उसको किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बड़की को बचाकर ही रहूंगी।